Good morning dear student, welcome to your class 6 Sanskrit last chapter 20 means विंशति पाठ है और इस पाठ का नाम है सुभाषिता means गुड वर्ड्स सुंदर वचन। इसका अर्थ ही है सुंदर वचन, सुवचन यानी कि सुंदर बोली, ऐसे वचन ऐसे शब्दों को सुन करके जिससे हमारा मार्ग जो है वो प्रकाशित हो, हमारा कुछ उद्देश्य समझ में आए, ऐसे वचन को सुभाषितान कहते हैं। और ये सुभाषितान जो नामक आपका चैप्टर है उसमें कुछ संस्कृत के वेद ग्रंथों से आपको कुछ श्लोकों को आपके चैप्टर में लिया गया है और संकलित है, जिसको आप पढ़ें, सुने और समझें, उसका अर्थ अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करें। तो चलिए पढ़ते हैं। 20 चैप्टर विंशति पाठ है सुभाषिता गुड वर्ड। प्लीज ओपन कीजिए पेज नंबर 115। इसको आप देखिए, पढ़ना है। संस्कृत के ग्रंथों में स्थान स्थान पर सुंदर कविता के रूप में श्लोक है, मतलब संस्कृत के जो वेद ग्रंथ हैं, जो वेद पुराण हैं, जो ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, पवित्र पुस्तकें हैं, उनमें स्थान स्थान पर यानी कि जगह जगह पर कहीं भी ऐसे श्लोक दिए गए हैं जो अर्थ एवं भावों से भरे हुए हैं, जिनका अर्थ कुछ ऐसा है जो हमारे मार्ग को प्रकाशित करता है और उसमें ऐसे भाव हैं जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो कुछ सुंदर श्लोक प्रस्तुत है, इसको आप देखिए। पहला श्लोक आप रीड करेंगे, आप अच्छे से अगर आप अपनी बुक को देख करके हमारे साथ अगर आप श्लोक को बोलेंगे तो फिर आपको और अच्छा लगेगा, बोलने भी आएगा और उसका अर्थ भी समझ में आएगा। तो पहला श्लोक पढ़ते हैं। ताराणां भूषणं चंद्र नारीणां भूषणं पति पृथिव्याः भूषणं राजा विद्या सर्वस्य भूषणम्। इस श्लोक का अर्थ है कि तारों का आभूषण यानी कि उनका जो गहना है, जो मुख्य है, जिससे वो प्रकाशवान होते हैं, वो तारों का आभूषण क्या है? चंद्रमा है। और स्त्रियों के भूषण उनके पति होते हैं, जिससे वो शोभायमान होती हैं। और पृथ्वी भूषण राजा, पृथ्वी के आभूषण, पृथ्वी के भूषण जो है वो राजा हैं, जिन्होंने अच्छे अच्छे कर्म कर करके इस अपने धरती को पवित्र किया है। और लास्ट में क्या है आपको देखिए, विद्या सर्वस्य भूषणम। विद्या जो है, ज्ञान जो है वो सबका आभूषण है, इसलिए हमें जरूर ज्ञान अर्जित करना चाहिए। अपने श्लोक के द्वारा हमें कुछ सीखना चाहिए। दूसरा देखिए, विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम् पात्रताद्वा धनमाप्नोति धनाद् धर्मं ततः सुखम्। दूसरा श्लोक हमें क्या सिखाता है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या से हमें क्या मिलता है? विनम्रता। विद्या जो जिसके पास ज्ञान है उसके पास विनम्रता होना अति आवश्यक है। विनम्रता मिलती है और विनम्रता है, और विनम्रता से योग्यता यानी कि हम किसी पद को प्राप्त करते हैं, योग्यता पद प्राप्त होता है। और पद से यानी कि योग्यता से हमें धन प्राप्त होता है। योग्यता में किसी पद पोस्ट को ग्रहण करना में नौकरी करना, जब हम पढ़े लिखे रहेंगे, जब हम अच्छे नंबरों से पास करेंगे, अच्छे अच्छे कंपटीशन जीत करेंगे, तभी तो हमें पद मिल सकता है, किसी नौकरी के लायक हम हो सकते हैं। तो उससे फिर हमें क्या अर्जित होता है, क्या प्राप्त होता है? धन प्राप्त होता है। और धन प्राप्त होने से जिससे हमें धर्म के कार्य करने चाहिए, जो धन हमें प्राप्त हो उसे हमें उस धन से हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए। और धर्म करने से हमें क्या मिलता है? सुख मिलता है। देखिए आपके धनाद् धर्मं ततः सुखम्, धन प्राप्त हो जाने से धर्म करना चाहिए, धन होना चाहिए, तो धर्म भी आएगा और धर्म से हमें सुख की प्राप्ति। तीसरा श्लोक देखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यम्
देखिए, चत्वार तस्यं वर्धन्ते, उनके इस कार्य से, बड़े बुजुर्गों की सेवा से उनकी 4 चीजों की बढ़ोतरी होती है। वो क्या है? आयु, आपकी उम्र लंबी होती है। जब माँ बाप का, बड़े बुजुर्गों का आप सेवा करेंगे तो वो आपको आशीर्वाद देंगे कि मेरा बच्चा बहुत ही बड़ा हो, उसकी आयु लंबी हो, ऐसे बोलेंगे। फिर क्या बोलते हैं? विद्या, आपका फिर विद्या में बढ़ोतरी होता है, यानी कि आप अच्छे आचरण करेंगे और फिर विद्या ग्रहण करेंगे तो आपकी विद्या में भी बढ़ोतरी होती है। 4 आशीर्वाद ये आपके बढ़ते जाते हैं। उसके बाद यश, आपका यश होता है, कीर्ति होती है। मीन्स आप जब बड़े हो जाते हैं तो आप कुछ अच्छा कर्म करते हैं, अच्छी नौकरी प्राप्त करते हैं और समाज में जब आप एक अच्छा पोजीशन लाते हैं तो फिर आपकी कीर्ति होती है, यश होता है। बहुत से ऐसे वीर हैं जो अपनी कीर्ति को छोड़ के जाते हैं। नेक्स्ट है, उसके बाद आपका बल, यानी कि आपकी शक्ति में भी वृद्धि होती है। तो 4 चीजें क्या है, आपको मैं जब लाइव क्लास लूंगी तो आपसे जरूर इस श्लोक, इन सारे श्लोकों का अर्थ मैं आपसे जरूर पूछूंगी। तो इसको आप रीड करके अपनी कॉपी पे राइट भी करेंगे, रीड भी करेंगे। मैं इसका अर्थ भी आपको फिर से एक बार अटैचमेंट में सेंड करूंगी। तो बड़े बुजुर्गों की सेवा हमें अवश्य करना चाहिए। उनके आशीर्वाद से हमें 4 चीजों की वृद्धि होती है और वो क्या है? आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है, अब हम चले नेक्स्ट पे। चौथा देखिए, वाणी रसवती यस्य, यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य, सफलम तस्य जीवितम। जिस मनुष्य की वाणी, जिस मनुष्य की वाणी मीठी हो, मधुर हो, कड़ी आवाज में ना बोले, कोई सख्त ना बोले, ऐसे मनुष्य की वाणी जो उनकी मीठी बोली हो, मधुर भाषा हो, उनकी मृदु भाषा हो, यानी कि मधुर बोले, उनको जिसका काम परिश्रमशील हो, यानी कि वो मेहनती हो, अच्छे काम करे, और फिर जिसका धन दान के काम आए, जिसका धन जो वो अपना अर्जित करते हैं, वो धन जो उनके दान के लिए प्रयुक्त हो, ऐसे व्यक्ति का जीवन, यानी कि उस व्यक्ति का जीवन सफल होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी कि जिसकी वाणी मधुर हो, मीठी बोली हो, जिस व्यक्ति का, जिस बच्चे का मीठी बोली हो, मधुर वाणी हो, उनका काम जो है, उनका काम श्रमशील, यानी कि वो एक्टिव हो, अच्छे काम करें, मेहनत वाला काम करें। जो व्यक्ति मेहनती हो, जो व्यक्ति मधुर वाणी बोलता हो, जो व्यक्ति मेहनती हो, जिसका धन जो आप अर्जित किए हैं वो धन जो दान के काम आए, ऐसे व्यक्ति का जीवन सदैव सफल होता है। आ गया समझ में? तो हम तीसरे पे चलते हैं, अगले पे। अक्रोधे जयते क्रोधम, क्रोधम असाधुनां साधुनां जयते, जयते कर्तव्यं दाने, जयते सत्येन चामृतम। इस श्लोक में बहुत ही अच्छी बातें बोली गई है, वैसे सारे श्लोकों में, लेकिन ये श्लोक आपके जीवन में बहुत ही मुख्य है। वो क्या है? देखिए, अक्रोध को, यानी कि जो व्यक्ति शांत रहता है, अक्रोधी मीन्स शांत स्वभाव का, साधु स्वभाव का होता है, सज्जन पुरुष होता है, वो उसके स्वभाव का असर उसके दुर्जन व्यक्ति पर पड़ता है और दुर्जनता को वो जीत सकता है, यानी कि सज्जन व्यक्ति दुर्जन को जीत सकता है। और क्रोध जो है, अक्रोध शांत स्वभाव वाला व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति को जीत सकता है। साधु व्यक्ति जो सज्जन व्यक्ति है वो असाधु यानी कि दुर्जन को जीत सकता है। और जो कंजूस हो, जो कृपण हो, कंजूस हो, देखिए जयते कर्दयम दानम, दान को, कंजूसी को दान से जीता जा सकता है। और सत्येन चामृतम, और सत्य को जो झूठ है वो उसको सत्य जीत सकता है। एक बार मैं फिर से इसको आपको रिपीट करूंगी कि क्रोध पर शांति से विजय प्राप्त हो सकती है। जो असाध्य है उसको जीता जा सकता है। असाधु व्यक्ति यानी कि जो जीता जा सकता है,
ऐसी बातें की जा सकती हैं। छठवां देखिए, एसाम विद्यान तपोन दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भवि भूविभार्भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिन लोगों के पास, जिन व्यक्तियों के पास न विद्या है, न तप है यानी कि ना तपस्या करने की क्षमता है, ना दान है, ना ज्ञान है और ना शील यानी कि ना उनके अंदर गुण है, ऐसे व्यक्ति ना जिनके अंदर ना धर्म की प्रवृत्ति हो, ऐसे व्यक्ति इस मृत्यु लोक पर, इस धरा पर, इस भूमि पर भार के समान है और वो पशु के समान। देखिए, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में वो पशुवत है और पशु के समान इस धरती पर विचरण करते हैं, चरने के लिए पैदा हुए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो ये सब नहीं है वो मृत्यु लोक पर केवल भार है। मैं फिर से रिपीट करूंगी, जिन व्यक्तियों के पास ना दान है, ना विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना ज्ञान, ना बुद्धि है, ना शील, ना साहस है, ना संकोच है, ना गुण है, ऐसे ना धर्म है, ऐसे व्यक्ति इस पृथ्वी पर भार के समान है और वो समाज में अपमानीय है और वो मृग के समान यानी कि पशु के समान धरती पर विचरण करते हैं, चलने के लिए मनुष्य के रूप में वो पशु है। नेक्स्ट देखिए, सातवां, काकः कृष्ण पीकः कृष्ण को भेद पिक काव्य हो बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः। मीन्स कौवा और कोयल दोनों में रंग का कोई भेद नहीं है, दोनों ही काले रंग के हैं। कृष्ण मीन्स काला होता है, कृष्ण वर्ण भी है और कृष्ण हमारे देव भी हैं। कृष्ण मीन्स काला, काक मीन्स कौवा, पिग मीन्स कोयल। कोयल और कौवा दोनों ही काले हैं, परंतु उनके स्वभाव, उनमें अंतर क्या है, उनके स्वभाव में अंतर क्या है, उनकी वाणी में क्या है, ये तब पता चलता है जब बसंत का समय आता है। तो जब कोयल अपनी मधुर वाणी से बोलती है तो पता चल जाता है कि कोयल कोयल है, और उस समय जब कौवा चिल्लाता है काव काव करके तो पता चल जाता है कि कौवा कौवा है। यानी कि उनकी वाणी की मधुरता, कोयल की वाणी की मधुरता से पता चलता है कि वो कोयल है, सम्मानीय है, वो उपमा दिया जा रहा है। और कौवा जो है वो अपनी कड़वी बोली के कारण अपमानित होता है। तो आपका ये श्लोक पूरा यहीं पे समाप्त हो जाता है। 7 श्लोक है बच्चों, आपको इसको अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे पूरी तरह से राइट करना है। एक श्लोक लिखेंगे, नीचे अर्थ लिखेंगे, मैं आपको बता भी दूंगी अटैचमेंट में, मैं सिर्फ आपको अर्थ लिख करके सेंड करूंगी, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, इस तरह से 7 का। बट आपको अपनी फेयर कॉपी पे जो नोटबुक है उस पे आपको श्लोक पहला लिखेंगे श्लोक, उसके बाद से फिर अर्थ लिखेंगे। तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि सिर्फ 1 नंबर 2 नंबर श्लोक, अगर नंबर मिस हो गया इधर उधर तो आपको श्लोक लिखने में दिक्कत होगी। श्लोक का अर्थ लिखने को जरूर आएगा, तो आप इसको जरूर देखेंगे। उसके बाद से आप देखिए इसका वर्ड मीनिंग आपको कंप्लीट लर्न होना चाहिए, राइट भी करना है। उसके बाद इसमें कुछ थोड़े से ही इसके एग्जाम्पल एक्सरसाइज है, जैसे एक पदेन उत्तर, तो एक पद में उत्तर दीजिए। का सर्वस्व भूषणम, विद्या सर्वस्व भूषणम, आप फील कर सकते हैं इसी समय। विद्या, सबका आभूषण क्या है, विद्या। आप देखिए इधर लिखा हुआ है विद्या सर्वस्व भूषणम, अरे हाँ लगा दिया। उसके बाद दूसरा है विद्याम किम ददात, विद्या किम ददात, यानी कि विद्या हमें क्या प्रदान करती है, क्या देती है, तो विद्या हमेशा हमें विनयम यानी कि विनम्रता प्रदान करती है। ये नहीं कहते कि लड़ाई करो, आप किसी भी बुक में ये नहीं लिखे होंगे कि जाकर के लड़ाई करिए, हमेशा सज्जनता का ही संदेश दिया जाता है। तीसरा देखिए पात्रत्वात् किम प्राप्नोति, पात्रता से जब पद की प्राप्ति हो जाती है तो फिर हमें क्या मिलता है, किस चीज की प्राप्ति होती है,
प्राप्ति होती है? बुक में से भी आप देख सकते हैं, धन की प्राप्ति होती है, धनाप्नोति। ठीक है, पात्रता धनाप्नोति, इसको आप फिल करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4, क्रोधम केन जयते, क्रोध को कौन जीतता है? तो अक्रोधे जयेत क्रोधनम, तो अक्रोधे क्या होता है? अक्रोधे, अक्रोधे जयते क्रोधम, यानी कि क्रोध को कौन जीतता है? अक्रोध, शांति। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, कर्दयम केन जयते, कंजूस किससे जीतता है? कंजूसी पर कौन जीत सकता है? तो दानेन, यहाँ पे आप लिखेंगे दानेन, दानेन लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 7, देखिए का तारानाम भूषणम, तो चंद्रभूषण है, तारों का चंद्रभूषण है, इसको आप पूर्ण कर लेंगे, चंद्र लिखेंगे आप, 6 इज चंद्र। ओके डन, ये यहीं पे समाप्त हो जाता है। उसके बाद आपका मूलाधारित प्रश्न है, कुछ प्रश्न है ऐसे जो पूछ रहा है कि अभिवादनशीलस्य चत्वारि कान वर्धते, अभिवादनशील यानी कि आज्ञाकारी मनुष्य के 4 चीजों, कौन सा ऐसा 4 चीज है जिससे वृद्धि होती है? तो आयु, विद्या, यश और बल, इसको आप फिर कर सकते हैं। कस्य जीवनम सफलम, किसका जीवन सफल है? जिसका धर्म में मन लगता है। देखिए जीवनम सफलम तस्य जीवितम लक्ष्मी दानवती यस्य, यानी कि जिसका धन दूसरे के काम में परोपकार हो, वो उसका जीवन सफल है। उसके बाद देखिए लास्ट, द्वितीय श्लोक के कस्या महत्वम अस्ति, दूसरा श्लोक जो है विद्या ददाति विनयम, विनयादयात् पात्रताम, पात्रतात् धनम प्राप्नोति, धनाम धर्मम ततः सुखम। तो दूसरा श्लोक में विद्या का महत्व दिया गया है, इसको विद्या फिल कर लेंगे। इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर आज समाप्त हो जाता है। आपका संस्कृत चैप्टर सिलेबस जो आपका 3rd टर्म का सिलेबस है वो 13 चैप्टर से है, इसको आप 13 चैप्टर से 20 चैप्टर तक आप इसको लिखेंगे। सिलेबस भी आपको पहुंच गया होगा, कुछ दिनों में हम भी आपको सेंड कर देंगे। आपका आज का ये चैप्टर ये खत्म होता है, सिलेबस भी खत्म हो जा रहा है आपका। अब हम आपको सिर्फ रिविजन करवाएंगे, उसके लिए आपको टाइम मिलेगा, फिर करवाया जाएगा। जितने एक्सरसाइज पार्ट है आप उसको अपने बुक पे फिल कर लीजिएगा, और एक्सरसाइज बुक और कुछ एक्सरसाइज पे आप